हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो अपनी इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर 4 एयर को। इस चैप्टर का आज लेक्चर 3 है। इसके 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम में हमसे जुड़ने के लिए फॉलो करिए हमारा पेज आर्ट्स स्टडी मेड इजी, वहाँ पे आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में पता चलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर किस तरह है, उसकी गणना किस तरह हुई है। ठीक, तो बेसिकली हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी लेयर हैं चलिए देखते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। चलिए अब सारी लेयर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक बार आप फिगर में देख लीजिए थोड़ा। ये सबसे नीचे हमारी ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर और सबसे ऊपर पे हमारी एक्सोस्फेयर। ये इनकी हाइट है, 10 तक है, मतलब 0 to 10 तक है हमारा ट्रोपोस्फेयर। देन 40 to 50 के बीच में हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। देन 50 से लेके हमारा 80 to 90 के बीच हमारा मीजोस्फेयर लाई करते हैं। देन 90 से 100 के बीच में थर्मोस्फेयर और उसके ऊपर एक्सोस्फेयर। चलिए अब एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रोपोस्फेयर को। ठीक, तो ट्रोपोस्फेयर जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे पहली लेयर है। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट किस मायने में है तो देखिए, जो भी हमारी क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि थंडर स्टॉर्म वगैरह, रेन, ये सब इसी पे होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, मतलब हमारे पूरे एटमॉस्फेयर से कि 90% गैसेस हमारी ट्रोपोस्फेयर में ही प्रेजेंट होती हैं। स्पेशली जो भी हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन वगैरह, ये सब भी। ठीक, अब देखिए जहाँ पे इसकी हाइट कितनी है तो इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर्स की है। जहाँ पे हमारे अब ये 13 किलोमीटर की है, जहाँ पे हमारे ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होता है उसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। मतलब ट्रोपोस्फेयर वहाँ पे फिनिश हो गया, वहीं तक था ट्रोपोस्फेयर की लेयर। और एक और बात बता रहे हैं, ये मतलब ये ट्रोपोस्फेयर में आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर जो कि है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, अब ये दूसरी लेयर है हमारी और ये 50 किलोमीटर्स तक की, इसकी अप टू 50 किलोमीटर्स तक की, अप्रॉक्स 50 तक की इसकी हाइट है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है तो देखिए, ये जो हमारी लेयर है ये क्लाउड वगैरह से फ्री रहती है। तो बेसिकली जो भी हमारे जेट प्लेन्स या एरोप्लेन्स वगैरह रहते हैं उनके उड़ाने के लिए सबसे अच्छा रीज़न ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर ही प्रोवाइड करता है। ठीक, क्योंकि वहाँ पे कोई वेदर वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं रहती, तो आप फ्रीली अपना वो कर सकते हैं, एरोप्लेन वगैरह को उड़ा सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है, द लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरो। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये कंटेन करती है हमारी ओजोन लेयर को। अब ओजोन लेयर क्या होती है तो ये एक पतली सी परत होती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जो हमें अर्थ की यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। मतलब जो भी हमारे अर्थ की नहीं, सॉरी सन की यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है। जैसे कोई भी सन की अगर यूवी रेस आती है अर्थ तक तो ये ओजोन लेयर उसे एब्जॉर्ब कर देती है और हम तक नहीं पहुंचने देती। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है, द ओजोन लेयर इज अ थिन पार्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर दैट एब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक, अब ये जहाँ पे मतलब जो भी स्ट्रेटोस्फेयर का एंड पॉइंट होता है उसको हम स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। ठीक, तो इसकी हाइट कितनी रहती है, इसकी ट्रोपोपॉज से लेके स्ट्रेटोपॉज के बीच की डिस्टेंस हमारी 50 किलोमीटर्स की है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला जो कि है मीजोस्फेयर। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे तो ये जो है मीजोस्फेयर, ये हमारे एटमॉस्फेयर की 3rd लेयर है। ठीक, तीसरी इंपॉर्टेंट लेयर, और ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर लाई करती है और इसकी हाइट स्ट्रेटोपॉज से हमारी 80 किलोमीटर्स तक की रहती है। ठीक, अब मीटियोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। अब जो भी हमारे, अब ये लेयर क्यों इम्पोर्टेंट है तो जो भी हमारे मीटियोराइट्स वगैरह होते हैं वो इसी लेयर पे बर्न हो जाते हैं। ठीक, मीसोस्फेयर पे मान लीजिए कोई मीटियोराइट्स एंटर हुआ हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो वो मीसोस्फेयर तक आते आते बर्न हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा खुद ही से। क्यों? क्योंकि इस लेयर में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर जो कि है थर्मोस्फेयर।
अब इसमें क्या रहता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो चलिए देखते हैं। तो इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। अब देखिए थर्मोस्फेयर ऊपर रहती है बाकी लेयर से, इसमें जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी राइज हो जाता है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है, क्योंकि हाइट में भी सबसे ऊपर है। जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है आइनोस्फेयर। अब वो क्या बता रहा है, तो देखिए ये जो हमारी लेयर है थर्मोस्फेयर, इसका मेन काम होता है जो भी हमारे अर्थ में रेडियो ट्रांसमिशन होता है, मतलब जो वेव्स वगैरह आती हैं, रेडियो वेव्स वगैरह, ये उनको रिवर्स करता है, इनको रिफ्लेक्ट बैक करता है अर्थ के बाहर। ठीक, अब रेडियो ट्रांसमिशन में क्या होता है, तो वो जो हमारी, अब आप 6 क्लास में तो इतना समझ नहीं पाएंगे, बट इतना समझ लीजिए कि जब वो ट्रांसमिट होती हैं तो उससे 2 चार्ज निकलते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, जिसको हम साइंस में आयंस कहते हैं, इसीलिए इसको हम आइनोस्फेयर भी कहते हैं। ठीक, इसकी डिस्टेंस होती है 80 to 400 किलोमीटर्स के बीच। अब इसमें इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। अब जो भी हमारी रेडियो वेव्स अर्थ से ट्रांसपोर्ट हुई हैं, मतलब बाहर की ओर, वो इस लेयर के कारण वापस ही अर्थ में पहुंच जाती हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं हम हमारी लास्ट लेयर, जो कि है एक्सोस्फेयर। ठीक, ये हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपरी वाली लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर है। ठीक, अब ये जो लेयर है, ये अगर हम इसको बाई हाइट देखें, तो अभी हम फिगर में देखे थे कि ये सबसे छोटी थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा थिन है। इसमें कुछ एयर के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए, लाइट एयर पार्टिकल्स। अब देखिए सबसे ऊपर है तो सबसे ज़्यादा लाइट एयर गैसेस पार्टिकल्स वहाँ पे मौजूद होंगे, जो कि हैं हीलियम और हाइड्रोजन, वहाँ पे तैरते रहते हैं स्पेस से और इस पे, ठीक, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो अभी हमने एटमॉस्फेयर की सारी लेयर्स के बारे में पढ़ा। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।